हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेट्स का। जो प्रैक्टिस सेट 1.3 था, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 और 1.1 दोनों का वीडियो है जो अपलोड कर दिया हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप कृपया जाके उसको देख लें और उन दोनों वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो आप कृपया उसको पहले देख लें और उससे संबंधित जो बेसिक टर्म थे वो भी हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसका भी वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 1.3 जो प्रैक्टिस सेट है वो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारा जो प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन था, प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, ट्रू और फॉल्स पूछा है कि जो हमें स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये हमें जो स्टेटमेंट दिया है ये हमें ट्रू और फॉल्स फाइंड करना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हम जो स्टेटमेंट है उसको पहले रीड कर लेते हैं। हमारे पास एक सेट दिया है, सेट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेट, हमारा सेट ए दिया है। ठीक है, तो हमारे सेट ए में क्या है, ए बी सी डी और ई दिया है। ठीक है, और दूसरा सेट है हमारे पास बी वाला सेट। ठीक है, तो बी वाले सेट में हमें क्या दिया है, सी डी ई एफ। ठीक है, सी डी ई एफ, ये हमारे पास दूसरा सेट है। और हमारे पास तीसरा सेट दिया है, वो सेट दिया है, क्या दिया है, बी और डी। ठीक है, तो हमने बी दिया है और एक डी दिया है। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी तीनों सेट है और हमें एक और डी सेट दिया है। तो डी वाले सेट में कौन से हैं, ए और ई। ये हमें चार सेट दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, और हमें पूछा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। ठीक है, अभी हमें प्रूफ करना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स है। तो यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट है वो पहला वाला स्टेटमेंट क्या दिया है, यह हमारा पहला स्टेटमेंट है कि जो सी है वो सबसेट किसका है, बी। तो सी, ठीक है, सबसेट ऑफ बी, ये हमें एक स्टेटमेंट दिया है और हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारे पास सी वाला सबसेट, ये वाला, ये जो हमारा सेट है वो है बी और डी का। और क्या बोला है, जो सी है वो किसका सबसेट है, बी का। तो ये हमारे पास बी और सी दोनों सेट है। अभी हमें प्रूफ करना है कि जो सी है वो किसका सबसेट है, बी का है या नहीं, हमें प्रूफ करना है। तो जो एलिमेंट हमें दिख रहे हैं सी में वो क्या है, एलिमेंट ऑफ बी और डी है। ठीक है, और जो हमें सेट जो एलिमेंट हमें बी और डी में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ डी दिख रहा है, बी नहीं है। तो ये क्या होगा कि एलिमेंट ऑफ सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा, जो इसका आंसर है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दो लेटर है बी और डी, इसमें सिर्फ ओनली डी है और हमें जो बी है वो इसमें हमें नहीं दिख रहा है। इसके लिए जो सी है वो सबसेट बी का नहीं है, इसके लिए फॉल्स। ठीक है, अभी जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरे स्टेटमेंट में हमें बोला है कि जो ए है वो सबसेट डी का है, ए इज सबसेट ऑफ डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट ए इज सबसेट ऑफ डी। ये हमारे पास स्टेटमेंट है सेकंड वाला। और हमें क्या बोला है कि जो ए है वो किसका सबसेट है, डी का। ठीक है, अभी ए और डी, तो ए में हमारे पास कितने सारे जो ओ है वर्ड है, ए बी सी डी और ई। और हमारे पास डी में क्या है, सिर्फ ए और ई है, ओनली ए और ई। और इसमें क्या है, तीन वर्ड ज्यादा है, तो ये जो ए है वो डी का सबसेट नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, सबसेट का मतलब है होता है कि जो इसमें वैल्यू है वो भी इसमें होना चाहिए, जो इसमें वर्ड है वो इसमें भी होना चाहिए, यानी दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम उसको सबसेट कहेंगे। अभी ठीक है, अभी हमारे पास जो तीसरा है वो तीसरा वाला हम कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, तीसरा वाला। तीसरे वाले हमें क्या पूछा है कि डी वो सबसेट ऑफ बी। तो ये हमारे पास डी है। ठीक है, सबसेट ऑफ क्या बोला है, बी, डी सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अभी हमारे पास जो डी में दो वैल्यू, जो दो वर्ड लिखे हैं वो क्या है, ए और ई, अल्फाबेट वर्ड लिखे ए और ई।
और हमारा जो बी में है वो सी डी और ई और एफ है, मतलब ए मिसिंग है। तो ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉल्स। अभी जो हमारा फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, फोर्थ वाले स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है कि जो डी है वो किसका सबसेट है, ए का। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं डी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अभी जो डी है, डी में कौन कौन सी वैल्यू है, ए और ई, और ए में कौन कौन सी वैल्यू है, ए बी सी डी और ई, यानी जो ए है और ई है यहाँ पे भी है ए और ई, यानी जो डी है वो सबसेट ऑफ ए है। इसके लिए ये क्या होगा, ट्रू। ठीक है, ये क्यों हुआ ट्रू, क्योंकि ये दोनों जो वर्ड है वो दोनों अल्फाबेट वर्ड जो यहाँ पे ए और ई है, ये दोनों जो अल्फाबेट वर्ड है जो सबसेट ए है हमारा उसमें दोनों मिल जाते हैं, ए और ई। इसके लिए जो डी है ये किसका सबसेट है, ए का। ठीक है, अभी एक लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, जो सेकंड लास्ट फोर्थ फिफ्थ वाला, वो क्या है, जो बी है वो किसका सबसेट है, ए का, यानी बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। यह हमारा स्टेटमेंट हो गया और हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अभी हमारे पास जो बी दिया है, बी में कौन कौन सी वैल्यू है, सी डी ई और एफ। ठीक है, और हमें क्या किसके साथ कंपेयर करना है, ए के साथ। तो ए में हम सी देखते हैं, ए में हमारा सी मिल गया, डी मिल गया, ई मिल गया, एफ नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा एक लेटर मिसिंग है, एक वर्ड मिसिंग है, एफ। तो ये क्या है, जो बी है ये नॉट सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट समझा। अभी जो हमारा एक आखिरी स्टेटमेंट है यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो जो आखिरी वाला स्टेटमेंट हमारा सिक्स्थ वाला दिया है, उसमें क्या बोला है कि जो सी है वो सबसेट ऑफ ए, तो सी इज सबसेट ऑफ ए। ये हमें स्टेटमेंट दिया है और हमें प्रूव करना है कि जो सी है वो सबसेट ऑफ ए है या नहीं है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सी में हमें कौन कौन सी वैल्यू दी है, बी और डी। ठीक है, और बी और डी में हम यहाँ पे जो हमारा बी है, यहाँ पे भी बी हमें मिल रहा है, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे हमें डी मिल रहा है, यानी जो सी में जितने भी वर्ड है वो हमें ए में मिल रहे हैं। तो जो सी है वो किसका सबसेट है, ए का। तो इसका आंसर क्या आएगा, इज ट्रू। ठीक है, ये आपको समझा कैसे आया कि जो सी है वो सबसेट ए का कैसे हुआ, और ये बाकी सब फॉल्स कैसे हुए, और ये राइट कैसे हुए। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो तो हमने सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इसको जो इसका डायग्राम का कंस्ट्रक्शन है वो कैसे करना है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो है उसको हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो ग्राफ दिया, जो इसमें डायग्राम दिया है उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास क्या बोला है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। अभी नेचुरल नंबर 1 से 20 तो बोला है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक क्या कोने में लिख लेते हैं या फिर अपर साइड में लिख लेते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये ठीक है, ये हमने क्या है, नेचुरल नंबर 1 से 20 हमें जो बोला था वो हमने लिख लिया। ठीक है, अभी आगे क्या बोला है, एस यूनिवर्सल सेट एंड शो द एक्स वाई। अभी हमें दो सेट दिए हैं। ठीक है, एक तो है हमारा एक्स, ठीक है, और दूसरा है वाई। ये हमें क्या है, दो सेट दिए हैं और हमें दो सेट में इन दोनों जो नंबर है नेचुरल नंबर उसको डिवाइड करना है। अभी कंडीशन यहाँ पे दी है। ठीक है, तो आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, कंडीशन क्या है, यूजिंग द वेन डायग्राम। ठीक है, और इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, वेन, ठीक है, डायग्राम से। ठीक है, ये आपको समझा, हमको वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना है। अभी वेन डायग्राम में हमें क्या है, जो कंडीशन दी है वो फर्स्ट कंडीशन क्या है, हाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या बोला है कि जो x है, x वो क्या होना चाहिए, x सच दैट x, ठीक है। उसके बाद इज बिलोंग टू किसको होना चाहिए, नेचुरल नंबर, क्योंकि जो हमारा जितना भी नेचुरल नंबर है 1 से 20 तक वो क्या है, सब नेचुरल नंबर है।
इसके लिए जो x सच दैट x क्या होगा, ऑटोमेटिक किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। और इसमें क्या आगे बोला है, एंड, ठीक है। अभी जो यहाँ पे कंडीशन दी है, कंडीशन क्या दी है कि जो 7 है, 7 से हमें क्या करना है, बड़ा लेना है x को, ठीक है। 7 से बड़ा लेना है x को और उससे छोटा होना चाहिए 15, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन हमें बोला है क्या, कि जो y है, क्योंकि हमने दो सेट लिए थे x y, हमने x का पहला कंडीशन लिख लिया, अब दूसरा क्या है y। तो y में हमें क्या बोला है कि जो y है सच दैट y वो क्या होना चाहिए, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये तो हमारा क्या रहेगा, एक तो कांस्टेंट वो रहेगा, कंडीशन रहेगा। और ये इसमें क्या होना चाहिए कि y इज द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो y इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये क्या दूसरा कंडीशन, प्राइम नंबर फ्रॉम कहां से कहां तक, 1 जो 1 है उससे कहां तक, 20 तक। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। अभी हमने दोनों कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे x और y का दोनों सेट का कंडीशन लिख दिया। अभी इसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपको पता है कि 1 से 20 तक हमारे पास नेचुरल नंबर है। अभी जो हमारा आंसर बनेगा वो कैसे होगा, यहाँ पे हम अपना आंसर लिखते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो किस टाइप का होगा, पहले कंडीशन में हमें x दिया, दूसरे में y। तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट यानी 1 से लेकर 20 तक, यानी यूनिवर्स में x और y दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी जितने भी नंबर होते हैं ना वो सब यूनिवर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो पहले हम यूनिवर्स ये कर लेते हैं, जो यूनिवर्स का सेट है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। तो ये कहां से आएगा, 1 2 3 अप टू 20 तक, यानी ये हमारा यूनिवर्स हो गया। अभी इसमें जो x की वैल्यू दी है, जो हमारा x का कंडीशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे x का कंडीशन दिया है कि 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा नंबर क्या है, 8, ठीक है। 9 10 ये 7 से बड़ा है। और किससे छोटा होना चाहिए, 15 से। तो 15 से छोटा वैल्यू मतलब 14, तो 14 तक हम नंबर लिख लेते हैं, 11 12 13 ये 14। ये हमने क्या किया, अपने मन से नहीं लिखा, ये कंडीशन के हिसाब से लिखा जो टेक्स्ट बुक में दिया है कि 7 से बड़ा और 15 से छोटा, ठीक है। कि x इज क्या होगा, x क्या लेस देन इज इक्वल टू क्या होगा, 15 होगा। और जो 7 है वो क्या होगा, जो x है वो ग्रेटर देन किससे होगा, 7 से, ठीक है। ये जो हमारा कंडीशन था इसके हिसाब से हमने ये x लिख लिया, ठीक है। अभी x लिखने के बाद इसको वेन डायग्राम में पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये यूनिवर्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है, यूनिवर्स है। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, जो हमारा एक यूनिवर्सल सेट हमने लिखा था कि 1 से 20, यानी यूनिवर्स के अंदर जितने नंबर है यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। अभी हमें फर्स्ट कंडीशन को क्या करना है, वेन डायग्राम में पुट करना है। अभी हमारे पास सिर्फ एक यूनिवर्सल सेट है, ये वाला यूनिवर्स है, समझ लीजिए ये यूनिवर्स है हमारा। अभी उसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो u है, यूनिवर्स है, यूनिवर्सल वैल्यू है, और दूसरा x है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, यूनिवर्स में कितनी वैल्यू है, 1 से लेके 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू हम लोग क्या अलग से पुट कर लेते हैं। तो हम इसके अंदर यूनिवर्स के अंदर एक छोटा सा क्या बनाते हैं, गोला बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने यूनिवर्स के अंदर x की अलग से जगह दे दी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, x हो गया। हम इसको अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझे। ये हमारा क्या हो गया, x हो गया। अभी हमें क्या बोला है कि जो x की वैल्यू है उसमें कौन कौन से क्या है, नंबर है। तो हम x की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि x वाले घर में इतने लोग रहते हैं, और पूरे यूनिवर्स में 1 से 20 लोग रहते हैं, मतलब टोटल यूनिवर्स में कितने लोग 20 लोग रहते हैं, उसमें से x वाले घर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 और ये 14, यानी टोटल 2 4 6 7, यानी x में कितने टोटल लोग रहते हैं, 8 9 10 11 12 13 14, ये जितने नंबर है वो क्या रहते हैं
एक्स में रहते हैं, और जो हमारा रिमेनिंग नंबर है वो क्या, जो अलग पार्ट है यानी एक्स से बाहर रहते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम बाहर लिख लेते हैं। तो ये हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद क्योंकि 8 अंदर है, ये दूसरे जगह है, तो यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 और 14 है, इसको हम नहीं लिखते। उसके बाद हमारा क्या है, 14 के बाद 15 16 17 18 19 ये 20, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। उसके हिसाब से हमने एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये वाला समझा आपको कि कैसे हमने ड्रॉ किया। पहले हमने क्या, एक्स की जो कंडीशन थी उसके हिसाब से जो उसमें आने वाले नंबर थे 8 9 10 11 12 13 14, इसको जो नंबर था उसको हमने पहले एक सेट में लिखा। उसके बाद हमने एक यूनिवर्स में उसका अलग से स्पेस बनाया, एक्स का अलग से स्पेस क्यों बनाया, क्योंकि वो था कि इंडिकेट हो और आपको समझे। इसके लिए हमने क्या है, यूनिवर्स के अंदर ही उसको एक घर दे दिया, क्योंकि जो पृथ्वी है ये क्या है, पृथ्वी के अंदर कितने भी लोग रहे पर वो पृथ्वी के ही सब हिस्से हैं। इसके लिए जो यूनिवर्स है ये यूनिवर्स का ही सब हिस्सा है, या घर के बाहर रहे या घर में रहे, दोनों तो यूनिवर्स के हिस्से हैं। इसके लिए जो हमारा कंडीशन के हिसाब से हमें बोला था कि घर में इतने लोग हैं, तो हमने घर में उतने लोगों को डाल दिया, और जो जितने बाहर लोग थे ये हमारा उतने बाहर लोग हैं, ठीक है। ये आपको समझा। अभी जो इसमें एक और सेकंड कंडीशन दी है, अभी सेकंड कंडीशन में हमें क्या दी है वो सॉल्व करते हैं। तो हम इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, कंडीशन सेकंड, ठीक है। अभी सेकंड कंडीशन में आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट था वो तो सेम रहेगा, यूनिवर्सल सेट की 1 2 3 4 अप टू क्या रहेगा 20, यह हमारा यूनिवर्सल सेट कांस्टेंट रहेगा। अभी इसमें हमने x का तो निकाल लिया, अभी बचा क्या y, तो y का हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी y में हमें कंडीशन दी है कि y इज द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। अभी हमें 1 से 20 तक में जितने भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, हाँ इवन प्राइम नंबर अलग होता है और सिर्फ प्राइम नंबर अलग होता है। इवन प्राइम नंबर सिर्फ ओनली जो एक ही वैल्यू है वो है 2, और हमें क्या बोला है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जितने भी टर्म वाले होते हैं ना, जिसे वो मतलब उसी से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं, वैसे जो वैल्यू होती है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऐसे वैल्यू में 1 से 20 में कौन सी वैल्यू आएगी, जो 2 है वो खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा क्या 3, उसके बाद 5, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 7, उसके बाद 11, ठीक है। उसके बाद क्या है 13, उसके बाद है 17, उसके बाद है 19, ठीक है। अभी आप लोग सोचेंगे कि बाकी नंबर क्यों नहीं आता, तो एक तो डिवाइड होगा अलग अलग नंबर से, ठीक है। 2 और 3 नहीं होंगे, 4 होगा क्या है 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। इसके लिए वो वैल्यू नहीं ली। और 5 जो है केवल 5 से डिवाइड होगा। 6 क्या है 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है। 7 ये डिवाइड नहीं हो सकता, सिर्फ 7 से हो सकता है। 8 2 से भी डिवाइड, 4 से भी और 8 से भी। वैसे जितने भी नंबर है ये यहाँ पे जो प्राइम नंबर थे हमने यहाँ पे लिख लिए। अभी इसके हिसाब से हम क्या करते हैं वेन डायग्राम बनाते। तो चलिए यहाँ पे वेन डायग्राम के लिए क्या है, हमारा जो यूनिवर्स है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है यूनिवर्स हो गया। अभी यूनिवर्स में जो हमारा एक्स वाला घर था वो वाले हमने एक्स वाले घर वाले का जो डायग्राम था उसको पुट कर दिया। अभी जो हमारा वाई वाला घर है, वाई वाले घर में इतने सारे वैल्यू हम उसको पहले पुट कर लेते। तो जो हमारा वाई वाला घर है उसको बना लेते हैं। ये हमारा वाई हो गया, ये वाई वाले का घर है तो हमने वाई इधर लिख दिया। अभी वाई वाले घर में क्या है जो वैल्यू है उसको पुट कर लेते हैं। तो वाई वाले घर में क्या है 2 3, ठीक है 5 7 11 13 फिर 17 और 19, ठीक है। ये वाला नंबर हमने ड्रॉ कर लिया। अभी बचे क्या यूनिवर्स में जितने भी नंबर बचे y को छोड़ के, तो y के घर में जितने हैं वो अलग हो गए और घर के बाहर जितने हैं उन वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। तो 1, ठीक है, फिर 2 3 फिर 4 फिर 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 7 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा,
यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 12, 13, फिर यहाँ पे 14, ठीक है, फिर 15 नहीं है तो 15, ठीक है, 16 नहीं है तो 16, 17 है, 18 नहीं है, 19 है और यहाँ पे 20। यानी ये वाला जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर जो y की वैल्यू है उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू क्या है इसको अलग ले ली, और ये जो टोटल है ये क्या है हमारा यूनिवर्स है, ठीक है। यानी यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर जो y की वैल्यू आती है और उसके अंदर ये अलग से जो u है उसकी वैल्यू यहाँ पे आती है, ठीक है। ये हमने जो वेन डायग्राम से जो बनने वाले x और y दोनों की कंडीशन है उसको हमने कर लिया। अभी हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर हमने जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था वो तो सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको जो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्वेश्चन है वो तो समझा कि किस तरह से हमने सॉल्व किया। अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, पहले कंडीशन है उसको हम लिख लेते हैं ताकि, और उससे आपको क्या है एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आपको कैसे सॉल्व करना है और इसमें क्या क्या यूज होगा, ठीक है। तो हमारा जो इसमें क्या है, एक यूनिवर्सल सेट दिया है, ठीक है, u, ठीक है। तो u का जो वैल्यू है वो हम क्या पुट कर लेते हैं, 1 2 3 और 7 8 9 7 8 9, फिर 10 11 12 10 11 12, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक u है। और जो हमारा एक दूसरा सेट दिया है p, ये हमारा दूसरा सेट है। तो p में 1 3 7 10, 1 3 7 10, ये हमें एक दूसरा सेट दिया है, ठीक है। अभी हमें क्या है, कंडीशन दी है, तो कंडीशन भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि हमें कौन कौन सी कंडीशन दी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंडीशन दी है। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है हमें, फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या बोला है कि सो दैट द सेट u p एंड द p डैश बाय द वेन डायग्राम, कि हमें क्या है, सेट जो u है, p है और p डैश, यानी जो ये वाला जो सेट है ना, ये हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, खुद से फाइंड करने पड़ेगा कि जो p डैश है वो कौन सी वैल्यू है, ठीक है। इसको किसके मेथड से करना है, वेन डायग्राम से, ठीक है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट कंडीशन। और जो सेकंड कंडीशन है वो सेकंड कंडीशन में हमें क्या दिया है कि वेरीफाई p डैश, वेरीफाई करना है p ये डबल डैश इज इक्वल टू p, यानी जो p डबल डैश इज इक्वल टू p का जो इज इक्वल टू p है, यानी जो इसकी वैल्यू क्या है, p आनी चाहिए, यानी ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा क्या है, ये आंसर। अभी हमें क्या बोला है कि इसको वेन डायग्राम में पुट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ऑलरेडी u और p है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, p डैश। तो p डैश में क्या कौन कौन सी वैल्यू आएगी, जो p और u में ये कॉमन है, ठीक है। तो p और u में कौन कौन सी कॉमन वैल्यू है, या ऐसी जो वैल्यू जो इसमें नहीं है, p में नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, p डैश में लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, p डैश। तो इसको हम क्या करते हैं, अलग कलर से लिख लेते हैं, यानी ये हमारे लिए क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो p डैश में कौन कौन सी वैल्यू है, तो है 2 नहीं है, ठीक है, 8 नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 9 नहीं है, फिर हो गया 11 एंड 12, यानी जो ये वाला जो हमारा सेट है ना, इस सेट में और इस सेट में हमें कंपैरिजन करके p डैश निकालना है, यानी ये वाले सेट में जो वैल्यू यहाँ की नहीं है ना, वो हमने क्या है, p डैश में लिख ली। अभी इस कंडीशन, ये सारे कंडीशन के हिसाब से हमें क्या करना है, जो हमारा वेन डायग्राम है इसको क्या करना है, बनाना है। तो वेन डायग्राम हम बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक यूनिवर्स हो गया, यानी ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अभी ऑलरेडी हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यू दी है 1 2 3 7 8 9 10 11 12 है। अभी उस वैल्यू में से हमारे पास p की वैल्यू है, तो ये हमारा क्या है,
यूनिवर्सल सेट है, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारी वैल्यू आ गई। अभी ऑलरेडी हमने क्या किया है, ये वाला वैल्यू तो हमें दिया था गिवन में, और इसके अंदर जो वैल्यू था और इसके अंदर जो वैल्यू यहां से छूट गई थी उसको हमने क्या किया था, पी डैश में लिख लिया था, यानी पी और पी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू। तो हमने यू की इसमें वैल्यू नहीं आएगी, और इसमें क्या कौन कौन सी वैल्यू आएगी, एक तो पी आएगा, ठीक है, और दूसरा हो गया पी डैश आएगा, ठीक है। तो हमारे पास पी के लिए हम अलग से एक ये बना लेते हैं चेंबर, तो ये हमारा क्या हो गया, पी हो गया, ठीक है। अभी पी में कौन कौन सी वैल्यू है ये हम पुट कर लेते हैं। पी में है 1, 3, 7 एंड 10, ठीक है, ये हमारे पास पी में वैल्यू हो गई। और हमें क्या बचा उसके बाद, पी डैश। तो पी डैश के लिए ये हमारा पी डैश, तो पी डैश में कौन कौन सी वैल्यू है, पी डैश में जो यहाँ पे वैल्यू दिख रही है वो क्या है, 2, ठीक है, 8, 9, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 12। ये हमारे पास जो वैल्यू है 2, 8, 9, 11, 12, 1, 3, 7, 10। तो हम इसको क्या कंपेयर करते हैं, हमारे पास 1 है, ठीक है, 3 है, 2 है, फिर 7 है, फिर 10 है, ये हमें फिर 8, 9, 11 और 12, यानी ये जितनी वैल्यू है यूनिवर्सल सेट में उतनी वैल्यू क्या है यहाँ पे हमने पुट कर दी पी और पी डैश में, ठीक है। ये हमारा एक तो हो गया कंडीशन, कि जो कंडीशन के हिसाब से हमें वेन डायग्राम बनाने के लिए बोला था वो तो हमने कर लिया। अभी जो हमारा दूसरा कंडीशन है वो हमें क्या बोल रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें हमें क्या वेरीफाई करना है कि जो पी डैश ब्रैकेट डैश इज इक्वल टू पी, ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। यानी जो पी डैश है इसके ऊपर जो वापस एक डैश लग रहा है उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पी, यानी ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ये वाला जो कंडीशन 1 था इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, और जो हमारा कंडीशन सेकंड था उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल ये तो है ऑलरेडी, ये हमारे पास वैल्यू है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, ये वाली वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं लिखते। और जो हमारे पास पी डैश है ये हम लिख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो पी डैश की वैल्यू हमने निकाली थी, वो क्या थी, 2, 8, 9, 11 एंड 12। ये हमने ऑलरेडी 2, 8, 9, 11, 12 ये वाली पी डैश की जो वैल्यू थी वो हमने क्या की, निकाली थी। क्यों कैसे निकाली थी हमने, u और p को कंपैरिजन करके जो वैल्यू u में है और p में नहीं वो किस में आएगी, p डैश में आएगी, तो इसके हिसाब से हमने ये निकाल दिया था। अभी इसका जो p डैश इज इक्वल टू क्या था, इसकी जो वैल्यू थी वो उसकी वैल्यू हमने क्या वेरीफाई करके क्या निकालनी थी, ये, ठीक है, ये वाली वैल्यू तो हमें निकालनी थी इसको वेरीफाई करके, यानी जो ये वाला हमें दिया था, ठीक है, समझा। अभी उसके बाद जो इसमें लगने वाला क्या है, वो एक मेथड है, वो क्या होगा, उस मेथड के हिसाब से हम फाइंड करते हैं। तो ये कैसे आएगा, जो हमारा पी डैश ये डैश हो गया, वो क्या आएगा, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, वो क्या होगा, इंटरसेक्शन किसको करेगा, ये क्या है, इंटरसेक्शन, यानी उल्टा ही, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन किसको करेगा, पी डैश को, यानी यूनिवर्सल सेट इज इंटरसेक्शन विद पी डैश, ठीक है, ये इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अभी जो u और इंटरसेक्शन ऑफ पी डैश है, अभी जो हमारे पास u की जो वैल्यू थी ना, ये वाली पूरी वैल्यू, और हमारे पास ऑलरेडी पी डैश की वैल्यू थी, यानी इसमें यूनिवर्स में जितनी भी वैल्यू है और पी डैश में जितनी वैल्यू है, पी डैश में जितनी वैल्यू है और यूनिवर्स में वो वैल्यू नहीं है, वो किस में आएगी, पी में। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ठीक है। तो u की जितनी वैल्यू थी वो हमारे पास है ऑलरेडी, और p डैश की वैल्यू जितनी है वो भी हमारे पास लिख ली है। अभी p डैश में जितनी वैल्यू है, u अगर u में उससे ज्यादा वैल्यू है तो u में बचने वाली जितनी वैल्यू होगी वो किस में आएगी, p में। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू बचती है, वो हो गया 1, 3,
7 एंड 10। ठीक है, ये वैल्यू क्या बचती है हमारे पास बचती है। तो ये किसका हो गया P। ठीक है, तो ये हमारे पास जो P का सेट था वो हमने क्या किया, फाइंड किया फ्रॉम 1 एंड 2 से। किससे, फ्रॉम 1 एंड 2 से। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 क्या हो गया, ये जो हमारा एक तो ये हो गया क्या बोलते हैं 1, और ये हमारा हो गया 2। इससे इन दोनों की मेथड से हमने क्या किया, फाइंड किया ये। ठीक है, एक तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन दिया था, और एक जो हमने P डैश और डबल डैश का जो निकाला था कि U इंटरसेक्शन ऑफ P डैश। ठीक है, इसकी मेथड से हमने जो ये फाइंड किया था कि जो U इंटरसेक्शन P डैश की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आएगी, किसके इज इक्वल टू आएगी, P के। ठीक है, ये वाला समझा। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है, थोड़ा इजी है और छोटा भी है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक सेट दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं और हमारा सेट लिखते हैं। तो ये जो हमारा सेट है उसमें हमें क्या दिया है कि 1 3 2 7, कि 1 3 2 7, ये हमें ऑलरेडी एक सेट दिया है। और राइट 3 सबसेट ऑफ ए, और हमें बोला है कि सबसेट ऑफ ए लिखना है। तो हमें क्या लिखना है, जो सबसेट है, सबसेट ऑफ ए लिखना है। ठीक है, ये हमें लिखना है, और कितने लिखने हैं, 3। ठीक है, 3 सबसेट हमें लिखने हैं। तो अभी सबसे पहले हम ए का जो सबसेट, कितने सबसेट बन सकते हैं वो हम लिख लेते हैं। तो यहां पे हमने लिख लिया सबसेट। अभी सबसेट का मतलब क्या होता है कि ये जो पूरा सेट है ना, इसमें कितने छोटे छोटे सेट बन सकते हैं उसको सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने छोटे छोटे सबसेट बनेंगे ये हम करते हैं। तो जो हमारा टोटल एक सेट है उससे कितने सारे सबसेट बोलते हैं, जितने पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से हम पहले क्या करते हैं, उतने जो सबसेट है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला सबसेट होगा वो क्या होगा, एक तो 1 हो जाएगा, ये हमारा इकलौता, फिर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो गया दूसरा, फिर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया एक और, फिर होगा 7। ठीक है, फिर होगा 1 3। ठीक है, फिर होगा 1 2, फिर होगा 1 7। ठीक है, फिर एक और आएगा, क्या बोलते हैं 3 7, फिर 2 7, फिर होगा 1 3 2, फिर होगा 1 2 7, फिर 3 2 7, फिर होगा 1 3 2 7। ठीक है, इतने सारे सबसेट हमारे पास हमने ऑलरेडी लिख लिए। यहाँ पे हमें सिर्फ कितने बोले थे, 3 सबसेट फाइंड करने की बोले थे, और हमने यहाँ पे बहुत सारे सबसेट लिख लिए। तो आगे हमें क्या बोला था इसमें कि हमें कितने सबसेट लिखने हैं, ओनली 3। तो यहाँ पे जो इतने सारे सबसेट हमने लिखे हैं उसमें से क्या करना है, आपको सिर्फ 3 सबसेट, ओनली कोई भी 3 आपको, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आपको समझा। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा क्या है, हमने 1 2 3 4 जो चारों क्वेश्चन थे वो तो सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा 5th वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें क्या बोला है 5th वाले क्वेश्चन में, ये थोड़ा क्या है ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, आपको थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है और कौन से टर्म को पहले लेना है, कौन से टर्म को बाद में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे पास सेट दिए हैं कि राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, रिलेशन दिए हैं, तो जो जितने भी रिलेशन है हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो ये जो P दिया है, ठीक है, P में हमें क्या बोला है, इज द सेट ऑफ रेसिडेंस इन पुणे। ठीक है, तो P इज अ सेट ऑफ
रेसिडेंट इन, ठीक है, ये पुणे, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट वाला। और दूसरा वाला एम इज द सेट ऑफ रेसिडेंस इन मध्य प्रदेश, तो ये हमारा दिया है एम इज अ सेट ऑफ रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश, ठीक है, यह हमारे पास दिया है। और थर्ड वाला हमें क्या बोला है, आई इज द सेट ऑफ रेसिडेंस इन इंदौर, और थर्ड वाला दिया है आई इज द सेट ऑफ रेसिडेंट इन इंदौर, ठीक है, ये वाला दिया है। अभी फोर्थ वाला हमें क्या दिया है, बी, बी इज द सेट ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया, ठीक है, बी इज द सेट ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। अभी जो एच वाला दिया है, एच वाला क्या दिया है, एच इज द सेट ऑफ रेसिडेंस इन महाराष्ट्र, इज सेट इन रेसिडेंट इन एम एच यानी महाराष्ट्र। ये आपको समझा, ये हमारे पास सेट है, ठीक है, तो ये हम इसको क्या करते हैं, स्टार मार्क दे देते हैं ताकि आपको क्या है कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे पास ये दिए हैं, रिलेशन दिए हैं। अभी क्या करना है हमें, क्या इसमें फाइंड करना है, ये हम देखते हैं। तो अभी इसमें जो दूसरा कंडीशन किया है, विच सेट फ्रॉम द अबव एग्जांपल कैन बी चूजन एज द यूनिवर्सल सेट। अभी इसमें से जितने भी सेट दिए हैं, हमें क्या पहले कंडीशन के हिसाब से क्या फाइंड करना है कि इसमें से कौन से जो सेट है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अभी यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो गया कि जितने भी सेट है उसमें नहीं है क्या, नहीं कहाँ गई, मंदिर नहीं, मंदिर नहीं, ऊपर गई है। अच्छा हाँ, अभी मैं मंदिर से आ रही हूँ, उधर मेरे को कोई दिखाई नहीं, ऊपर गई है। अच्छी बात। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास जितने भी रिलेशन थे वो तो हमने लिख लिए। अभी जो हमारा क्या था, सेकंड कंडीशन में हमें क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में बोला है विच सेट फ्रॉम द अबव एग्जांपल कैन बी चूजन एज द यूनिवर्सल सेट, यानी हमें इन एग्जांपल में से हम कौन से एग्जांपल को चूज कर सकते हैं एज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, हमें ये वाला फाइंड करना है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। तो हमारा आंसर कैसे होगा, हम आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर में क्या होगा कि द रेसिडेंट इन पुणे, यानी आपको ये वाला दिख रहा है पुणे वाला, ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि रेसिडेंट इन पुणे, कि जो रेसिडेंट इन पुणे ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये तो पता है कि जो पुणे है वो किसके कौन से स्टेट में आता है, महाराष्ट्र के। तो ये पहले कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि जो P है पुणे है वो किसका सबसेट है, महाराष्ट्र का यानी H का, ठीक है। तो ये हो गया पहले कंडीशन के हिसाब से P इज सबसेट ऑफ H, ठीक है, कि जो रेसिडेंट ऑफ पुणे इज ऑल्सो रेसिडेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है। अभी जो दूसरा वाला है, दूसरा वाले कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, द रेसिडेंट इन द पुणे ऑल्सो रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो पुणे है वो क्या है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो पुणे है ये इंडिया के अंदर भी आता है और महाराष्ट्र के अंदर भी आता है। तो हमने पहले महाराष्ट्र वाला कंडीशन लिख लिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम इंडिया वाला कंडीशन लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये वाला इंडिया वाला कंडीशन भी है कि B इज द सेट ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया और P इज द सेट ऑफ रेसिडेंट इन पुणे। तो ये क्या होगा, जो P है वो किसका सबसेट होगा, B का। तो इस P इज सबसेट ऑफ B, यानी जो पुणे है वो रेसिडेंट सिर्फ पुणे का ना होके इंडिया का भी वो एक रेसिडेंट है, ठीक है। अभी जो थर्ड वाला कंडीशन है, थर्ड वाले कंडीशन में क्या बोला है कि
द रेसिडेंट इन द इंदौर आर ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश। अभी यहाँ पे जो इंदौर की बात की गई है, ये वाले इंदौर, तो आपको पता है कि इंदौर कहाँ पे मध्य प्रदेश में आता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि रेसिडेंट ऑफ इंदौर आर ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो जो इंदौर है वो क्या है, मध्य प्रदेश का भी रेसिडेंट है। तो I इज द सबसेट ऑफ M। तो ये हमारा I इज द सबसेट ऑफ M हो गया। ठीक है, अभी फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले में क्या बोला है, फोर्थ वाले में द रेसिडेंट इन द इंदौर आर ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इंदौर है वो क्या है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है। जैसे पुणे क्या था, रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र भी था और रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी था, वैसे ही इंदौर क्या है, रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश भी और रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है। तो ये क्या हो जाएगा, जो आई है ऑल्सो द सबसेट यानी ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी बी। ठीक है, ये वाला हो गया। अभी एक और कंडीशन है, तो ये वाला कंडीशन फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाले कंडीशन में हमें क्या बोला है कि द रेसिडेंट्स इन द मध्य प्रदेश आर ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पे हमें ये दिया था कि M इज द सेट ऑफ रेसिडेंट इन द मध्य प्रदेश, यानी जो M है वो क्या है, रेसिडेंस किसका है, मध्य प्रदेश का। तो अगर मध्य प्रदेश का रेसिडेंट है तो इंडिया का भी होगा, क्योंकि इंडिया जो मध्य प्रदेश है किसके अंदर बिलोंग करता है, इंडिया के अंदर। तो क्या होगा कि M इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है, ये आपको समझा। अभी जो एक और कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से क्या आएगा कि द रेसिडेंट इन द महाराष्ट्र इज ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जिस तरह मध्य प्रदेश अगर इंडिया में बिलोंग करता है उसी प्रकार जो महाराष्ट्र है वो भी क्या करेगा, इंडिया में बिलोंग करेगा। तो रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो बिलोंग टू रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो H है वो किसका सबसेट है, B का। ठीक है, ये वाला समझा। तो फ्रॉम अबव ऑल द सेट आर द सबसेट ऑफ B, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो B का सबसेट है वो क्या है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और कैन बी चूजन एज द यूनिवर्सल सेट। यानी यहाँ पे जो B का जो क्या है, यहाँ पे जो मतलब जितने भी यहाँ पे सेट है ना उसमें क्या है, B ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो B की संख्या है वो क्या है, ज्यादा है, जो उसका नंबर है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जितने कंडीशन है यानी मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इंदौर हो गया या फिर पुणे हो गया, ये सब किसके अंडर आते हैं, इंडिया के। इसके लिए इंडिया क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया। तो जो बी इज द क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हमें यही फाइंड करना था। ठीक है, यहां तक आपको समझा क्वेश्चन नंबर 5 तक। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वाला हम करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा 6th वाला क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या है, 6th वाला जो क्वेश्चन है, 6th वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि विच सेट ऑफ द नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट गिवन बिलो। अभी हमें नीचे कुछ सेट दी हैं, ठीक है, तो हम सेट को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो पहला सेट है उसमें हमें कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है कि जो द सेट ऑफ द मल्टीप्लाई बाय 5, जो पहला सेट है वो किसके मल्टीप्लाई होगा, द सेट इज मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और जो दूसरा सेट है बी वो क्या होगा कि द सेट ऑफ मल्टीप्लाई बाय 7, सेट इज मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, और सी क्या दिया है कि जो सेट ऑफ मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो सेट इज मल्टीप्लाई बाय 2 है। ये हमें क्या दिया है, पहले कंडीशन में दिया है, ये हमें हो गया। अभी दूसरे कंडीशन में हमें क्या दिया है कि P, तो P में क्या बोला है कि द सेट ऑफ द इंटीजर विच आर मल्टीप्लाई बाय 5। तो जो इंटीजर है, इंटीजर इज मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, एक इंटीजर का जो सेट है वो किससे मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी, ठीक है, ये 4 से है। ठीक है, उसके बाद T दिया है, ये हम जितने सेट है उसको लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। द सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये हमने जितने
कंडीशन दी थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी हमें जो इसका आंसर है उसके आंसर फाइंड करना है, तो आंसर क्या होगा, अभी यहाँ पे हमें सेट दिया है कि जो पहला सेट है वो किसके मल्टीप्लाई बाय 5 है। तो अभी हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है और इंटीजर, तीन टाइप के नंबर होते हैं। तो हम तीनों टाइप के जो नंबर है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है 1 2 3 अप टू क्या है इंफिनिटी तक। और फिर होल नंबर क्या कहां से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक। और इंटीजर क्या होता है कि अप टू इंफिनिटी माइनस साइड में -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, यानी ये नेगेटिव भी इंफिनिटी तक और पॉजिटिव भी इंफिनिटी तक। ये हमारा यानी जो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इसके हिसाब से और तीनों के बारे में यहाँ पे पूछा है। इसके लिए हमने यहाँ पे पहले से लिख लिया ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी जो हमारा पहला वाला कंडीशन था उसमें क्या बोला है कि द सेट इज द मल्टीप्लाई बाय 5। अभी ऐसा कौन से नंबर है जो मल्टीप्लाई बाय 5 है, एक तो है 5 से मल्टीप्लाई, दूसरा है 10 ये भी 5 से, 15 20 ये 5 का जो टेबल है वो कहाँ इंफिनिटी तक जाएगा, इसके लिए पहले कंडीशन के हिसाब से ये। अभी दूसरा कंडीशन क्या बोला है हमें, दूसरे कंडीशन में सेट इज मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 7 का टेबल। तो ये 7 14 21 28 अप टू क्या है इंफिनिटी, ठीक है। और तीसरा वाला क्या बोला है सेट ऑफ 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 का टेबल, ठीक है। तो 12 24, ठीक है, यहाँ पे 36 अप टू इंफिनिटी तक। यहाँ पे तीनों का समझा आपको, ठीक है, कि कैसे हमने कि सेट ऑफ मल्टीप्लाई 5 यानी मल्टीप्लाई बाय 5 बोला तो वो 5 से मल्टीप्लाई होने चाहिए और वो क्या आएगा 5 का टेबल ही आएगा, ठीक है। 7 का बोला तो 7 का टेबल, 12 का बोला तो 12 का टेबल, क्योंकि यही नंबर है जो 12 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, ये समझा। अभी जो हमारा सेकंड कंडीशन है उसके हिसाब से हमें क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में हमें इंटीजर इज द मल्टीप्लाई बाय 4। अभी इंटीजर दिया है यहाँ पे, तो इंटीजर क्या है मल्टीप्लाई बाय क्या दिया है 4 दिया है। अभी इंटीजर अगर मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा p हो गया। अभी यहाँ पे अगर हमारे पास ये इंटीजर है, ठीक है, अभी इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो अगर हमारा 1 को करते हैं तो ये 4 आ जाएगा, 2 को करते हैं तो 8 आ जाएगा, 3 को करते हैं तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये हमारा कहां तक जाएगा इंफिनिटी तक, ठीक है। अगर आप नेगेटिव साइड में करेंगे तो भी वही आएगा वैल्यू और पॉजिटिव में करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगा, ठीक है। और सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, और जितने इवन नंबर है उसका क्या है स्क्वायर बोला है। तो इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10, तो ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अप टू कहां तक इंफिनिटी तक। जितने इवन नंबर है वहां तक के सबके हमें स्क्वायर फाइंड करने बोले थे, ठीक है। तो एनी ऑफ द सेट एंड और I कैन बी टेकन एज द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट P and T, यानी इसकी जगह आप कौन से भी नंबर जो सेट है वो ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि और जितने बार प्रैक्टिस होगी उतना आसान होगा सॉल्व करने के लिए पेपर में, ठीक है। यहां तक समझ गया। अभी जो हमारे क्या है एक लास्ट क्वेश्चन है, तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है नंबर 7 और ये एकदम छोटा है, ठीक है। अभी जो हमारा क्या था, जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन है उसको हम पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या बोला है, लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास इज द यूनिवर्सल सेट, यानी हमारे पास क्या है एक क्लास है, क्लास में क्या होंगे बॉयज होंगे, फिर गर्ल्स होगी, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, और टीचर होंगे, बट मोस्टली क्या बॉयज और गर्ल्स को ही यूनिवर्सल सेट यहाँ पे बोला है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है कि लेट सेट ए इज द स्टूडेंट हु स्कोर द 50%। अभी
यहाँ पे ए स्टूडेंट है, वो क्या किया है, उन्होंने 50% स्कोर किया है, ठीक है। और द मोर मार्क इन द मैथ, और किस में ज्यादा मार्क्स लाए हैं, मैथ में, ठीक है। मैथ में उन्होंने क्या किया है, ज्यादा मार्क्स लाए, कितने बच्चों ने, 50% बच्चों ने, ठीक है। और देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ई, और जो सेट ए है उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमें क्या करना है, लिखना है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट ए लिखना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जो सेट हमारा ए था कि जितने 50% बच्चे हैं उन्होंने क्या किया है, मैथ में है वो ज्यादा स्कोर किया है, ठीक है। मतलब होशियार बच्चे हैं जो मैथ में उन्होंने ज्यादा स्कोर किया है। तो क्या आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट इज द सेट ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर द लेस देन 50 मार्क्स इन द मैथ। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा कि जो 50% बच्चे हैं उन्होंने तो क्या किया, मैथ में ज्यादा लाया, पर जो 50% बच्चे हैं अदर देन 50, वो क्या किया, उन्होंने कम मार्क्स लाया है मैथ में, तो उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, इज द सेट ऑफ स्टूडेंट, इज द सेट ऑफ स्टूडेंट, सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर, क्या है, हु स्कोर लेस देन, क्या है, लेस देन 50 मार्क्स, 50% मार्क्स इन अ मैथ, लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि आधे बच्चों ने अगर 50% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं तो ये तो क्या है, एक सेंस है, कॉमन सेंस की, अगर आधे बच्चों ने ज्यादा लाए हैं तो क्लास में जितने बच्चे होंगे उसमें से आधे बच्चों ने कम लाए हैं, तो हमारे पास परसेंट भी दिया है कि 50% ज्यादा लाए हैं तो क्या करेंगे, 50% कम लाने वाले होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर लेस 50% मार्क्स इन द मैथ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।